और एक और अहम जानकारी आपको दे दें, करीब 1 घंटे बाद एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। ईडी पूछताछ करेगी। कल भी रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ चली है। कल सुबह 11 बजे ये पूछताछ शुरू हुई थी, दोपहर में लंच का वक्त मिला, उसके बाद फिर शाम तक ये पूछताछ हुई है। वाड्रा से कल ईडी ने पूछताछ की थी और आज एक बार फिर पूछताछ होगी। कल 6 घंटे पूछताछ चली थी। करीब 11 बजे सुबह रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर जा सकते हैं। कल रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे थे, पैदल ईडी दफ्तर जाते हुए दिखे थे वो, और आज एक बार फिर वो ईडी दफ्तर करीब 11 बजे यानी 1 घंटे का वक्त है, उसके बाद वो एक बार फिर ईडी दफ्तर जा सकते हैं। इसी महीने 8 अप्रैल को उनको पहले भी बुलाया गया था, नोटिस भेजा गया था, समन भेजा गया था, लेकिन वो नहीं गए थे। लेकिन कल पहुंचे और आज फिर मुमकिन है कि वो पहुंचे पूछताछ का सामना करने। ईडी दफ्तर के अंदर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का दौर लगातार जारी है। कल के दिन 6 घंटे की देखिए पूछताछ हुई। इस 6 घंटे की मैराथन पूछताछ में कई सारे सवाल देखिए रॉबर्ट वाड्रा से किए गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आज यहाँ पर पूछताछ यहाँ पर हो रही है, इस पूछताछ में कहा जा रहा है कि ईडी के कई सारे सवाल होंगे। कल जो देखिए सवालों की फहरिस्त थी, उन सवालों के जवाब तो रॉबर्ट वाड्रा ने दिए, लेकिन इसके पहले भी लगभग 15 से 20 बार पूछताछ हो चुकी है। इसका खुद जिक्र रॉबर्ट वाड्रा ने किया था। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए आज के दिन भी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात है। ईडी दफ्तर के बाहर पूरे इस इलाके में देखिए घेराबंदी की गई है, जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था उसमें यहाँ पर चूक ना हो। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, जिन्होंने इस पूरी पूछताछ को राजनीतिक प्रतिशोध यहाँ पर करार दिया, उनका यह कहना है कि जब जब हमने अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई, गांधी परिवार ने आवाज उठाई, तब हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया और इसीलिए जो है सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है और इस पूछताछ के लिए बुलाया है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात का भी जिक्र किया कि भी इस पूरे जो है केस को यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि सन 2008 का मामला आखिर कब तक सरकार इसे खींचेगी। आपको बता दें जानकारी के लिए कि सन 2008 का वो दौर था जब 3.5 एकड़ जमीन को यहाँ पर 7.5 करोड़ में वाड्रा ने खरीदा था। कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर। 4 सालों के बाद 58 करोड़ में उस जमीन को डीएलएफ को बेच दिया जाता है। तो देखिए पूरा ये जमीन से जुड़ा ये मामला है, जिस तरह से इसकी डील हुई, इसी को लेकर लगातार पूछताछ जारी है ईडी दफ्तर के अंदर। तो सागर की रिपोर्ट देखिए आपने, सीधे सागर का रुख कर लेते हैं। सागर जुड़ रहे हैं हमारे साथ ईडी दफ्तर से। सागर, ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत सारे सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब ईडी को मिल नहीं पाए हैं, और यही वजह कि आज एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया पूछताछ के लिए। 11 बजे पहुंचने का समय है जब वो सवालों से रूबरू होंगे। और क्या जानकारी, कितने घंटे की पूछताछ आज संभव है? देखिए अनामिका, बिल्कुल अगर हम बात करें तो 15 से 20 मिनट के बाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन आज जब पूछताछ होगी तो उसमें ईडी के सवाल अलग होंगे। हालांकि बार बार रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात का जिक्र किया कि जब उनसे पूछताछ हो रही है तो लगातार वो ईडी के जो तमाम अधिकारी उनका सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ईडी फिर भी उनके जवाब से संतुष्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन 8 अप्रैल को वो यहाँ पर वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से बड़ा ये घोटाला हुआ, जो 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया, सन 2012 में कांग्रेस के शासनकाल में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, उस जमीन को 58 करोड़ में बेच दिया गया। लगभग 20 बार पूछताछ हो चुकी है अनामिका रॉबर्ट वाड्रा से, लेकिन आज देखिए फिर अब पूछताछ होगी। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से यहां पर बौखलाई हुई है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है, क्योंकि ईडी दफ्तर की अगर हम बात करें, यहां की तस्वीर आप देखिए, सुरक्षाकर्मी इस समय यहां पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड कर दिया गया। अभी भी जो आसपास के कुछ इलाके वहां पर घेराबंदी की जा रही, क्योंकि कुछ देर के बाद रॉबर्ट वाड्रा यहां पर दाखिल होने वाले, उनसे पूछताछ अब की जाएगी। लेकिन ईडी ने जो चार्जशीट अब दाखिल की है, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, या फिर सैम पित्रोदा की बात करें, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में वहां भी देखिए करोड़ों के गबन की बात भी सामने आई है। लेकिन कांग्रेस बार बार इसे राजनीतिक प्रतिशोध कह रही है कि राजनीतिक बदला लेने के लिए किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, सोनिया गांधी चाहे प्रियंका गांधी, ये सभी नेता इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि जब जब कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई, बीजेपी ने उस आवाज को नेशनल हेराल्ड की बात सागर आपने छेड़ी है, उससे जुड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारियों के लिए। तो नेशनल हेराल्ड से जुड़े सवालों पर राहुल की चुप्पी। अहमदाबाद में चार्जशीट से जुड़े सवालों का राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। उनसे जब ये सवाल पूछे गए कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, और यही सवाल जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ सवाल था जिस पर राहुल ने चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं कहा, कोई भी बयान साझा नहीं किया। और यही वो सवाल थे नेशनल हेराल्ड पे जिसमें ईडी ने चार्जशीट फ्रेम किया है। इस चार्जशीट फ्रेम पर ही सवाल पूछे गए थे, जिस पर किसी भी तरह का कोई भी टिप्पणी करने से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया है।
Rahul, what do you have to say about the National Herald case and the investigation that is being carried out? Don't touch me, Don't touch me. Rahul, what do you have to say about the National Herald case and the investigation that is being carried out? Don't touch me, Don't touch me. Rahul, what do you have to say about the National Herald case and the investigation that is being carried out? Don't touch me, Don't touch me. Rahul, what do you have to say about the National Herald case and the investigation that is being carried out? Don't touch me, और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, राहुल गांधी से सवाल किया जाता है नेशनल हेराल्ड को लेकर, लेकिन जवाब नहीं है उनके पास, लिए चुप रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ राहुल गांधी की चुप्पी और दूसरी तरफ कांग्रेस का पूरे देश में ईडी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन का आह्वान करना। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो ईडी ने चार्जशीट दायर की उसको लेकर कितनी सीरियस कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी खुद कितने सीरियस है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के चलते जो एक तरीके से चार्जशीट दायर की गई नेशनल हेराल्ड केस में, उसको लेकर तमाम लोगों के नाम है। उसमें राहुल गांधी की भूमिका के बारे में भी जिक्र है, यंग इंडिया के बारे में भी जिक्र है, सोनिया गांधी के बारे में भी जिक्र है, सैम पित्रोदा के बारे में भी जिक्र है और तमाम जो उस समय के जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे उनका क्या कुछ रोल रहा है इस नेशनल हेराल्ड केस में, उन सभी का इस चार्जशीट में जिक्र किया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, तकरीबन 2000 से भी ज्यादा पन्नों की ये पूरी चार्जशीट है। इसमें मनी ट्रेल के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से नेशनल हेराल्ड की जमीनों को, उनके दफ्तरों को कैसे यंग इंडिया पे ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की और जो पैसा नेशनल हेराल्ड के जरिए आता था वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग उसकी की जा रही थी, उस पैसे को बाद में किस तरीके से इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए किया जाने लगा। तमाम जो कांग्रेस किस तरीके से हेराल्ड मामले को लेकर के जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन गांधी परिवार जो है चुप्पी साधे हुए है। शुक्र तमाम जानकारी के लिए जतन। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस करप्शन को लेकर ईडी के निशाने पर है। ईडी के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। यानी कुल मिला के गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। ये जितने भी नामदार हैं सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया था कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लूट का माल लौटाना पड़ेगा। लुटेरों को जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा और वो दिन और आज का दिन पीएम मोदी ने जो कहा वो सच बनकर घटित हो रहा है। एक तरफ जहां देश का पैसा गबन करके भागे भगोड़े विदेश में पकड़े जा रहे हैं, उन्हें देश लाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में भी भ्रष्टाचारियों की रेल लगी है। और इसी कड़ी में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनके नेता निशाने पर है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल कर ली चार्जशीट। चार्जशीट में सोनिया, राहुल, पित्रोदा का नाम। 25 अप्रैल से शुरू होगी केस की सुनवाई।